नमस्कार। आत्मविश्वास और आशा के सबसे शक्तिशाली 4 शब्द क्या हैं? आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आई विल, मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा, मैं अवश्य लक्ष्य की पूर्ति करूंगी। इन 2 शब्दों से मानव इतिहास बदला है। विश्व के महानतम वैज्ञानिक, शिक्षाविद, व्यापारी, उद्योगपति, सेनापति, राजनीतिज्ञ, प्रशासक जब ये कहते हैं आई कैन एंड आई विल, तब वसुंधरा में उनकी विजय का एक पर्यावरण बनता है और ईश्वर की शक्ति उनको प्राप्त होती है। प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कहा था, तुम कहो आई कैन या कहो आई कांट, जो भी कहोगे वो सच हो जाएगा। अर्थात ये आप पर निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण आई कैन वाला है या आई कांट वाला है। आज से कई वर्ष पूर्व जब जमशेदजी नसरवान जी टाटा अमेरिका गए और इंजीनियर के पास गए और कहा कि मैं हिंदुस्तान में स्टील की फैक्ट्री बनाना चाहता हूं, इंजीनियर कुर्सी से उछल गया और बोला, क्या कह रहे हैं आप? और टाटा ने कहा आई कैन एंड आई विल, और वो बना। महान एक बहुत बड़ा अभियान का इस प्रकार का प्रतीक हिंदुस्तान के औद्योगिक इतिहास में अतुल्य था। युद्ध चल रहा था 1965 का। एलपी सिंह लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करते हुए प्रतीत हो रहा था कि उनकी आंतरिक भावना जो आध्यात्मिक भी थी, वो कह रही है वी शैल विन, हम युद्ध जीतेंगे, और जीत कर दिखा दिया शास्त्री जी ने। जनरल मैनेक शॉ और इंदिरा गांधी का आपस में जो वार्तालाप होता था, उस दोनों में ही आत्मविश्वास का इस प्रकार का भाव होता था, हम युद्ध जीतेंगे, वी कैन एंड वी विल। आई के साथ विल को लगाते हैं? जब पक्का है मजबूती का निर्णय तो आई शैल नहीं लगाते हैं, आई विल लगाते हैं। आप सोचिएगा कि जब सबसे पहले वेस्ट इंडीज में हिंदुस्तान की टीम करारा जवाब दे रही थी उस युद्ध स्थली पर, एक तरह से क्रिकेट के मैदान पर, तो सुनील गावस्कर एक नौजवान बिना हेलमेट के सबसे अधिक खतरनाक बॉलर्स का सामना करता है और सेंचुरियां बना डालता है। आई कैन एंड आई विल, ये शब्द थे सुनील गावस्कर के। 1983 में हिंदुस्तान की जीत हुई वर्ल्ड कप में। एक व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए कपिल देव का आया कि आप यहाँ जीतने आए हैं वर्ल्ड कप? कपिल देव कहते हैं, तो फिर हम आए क्यों हैं यहाँ? हम जीत के लिए आए हैं। वी विल एंड वी कैन। एन सुलेवन ने हेलन केलर से कहा, बेटे तुम अंधी गूंगी बहरी मत मानो अपने आप को, यू बी ए ग्रेट पर्सन, यू कैन बी ए ग्रेट पर्सन एंड यू विल बी ए ग्रेट पर्सन। और हेलन केलर महान व्यक्ति बनी। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहते हैं कि 10,000 प्रयोगों के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, कोई कहते हैं 3,000। खैर फिगर को छोड़िए, पर हर असफलता के बाद वो कहता था कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है वो फेल मत मानो, मुझे ज्ञान दे गया है कि क्या चीज काम नहीं करती। और आज दुनिया में जो प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनमें सबसे महान है थॉमस अल्वा एडिसन। जीवन में आई कैन एंड आई विल का भाव अगर आपको देखना है तो याद करिए पीटर मैरिट्सबर्ग की वो घटना 1893 की। रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी वकील को। उसने सोचा वापस चला जाऊं, प्रतिकार करूं या चुप रहूं। अंदर से आवाज आई, मोहनदास करमचंद गांधी, यू मस्ट चेंज द लॉज विच आर अगेंस्ट इंडियंस एंड एशियंस। उन कानूनों को बदलो जो हिंदुस्तानी और एशियंस के खिलाफ हैं। अंदर से आवाज आई, आई कैन एंड आई विल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक, उनके मन में यह ख्याल था, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी हूं यहां का। आई कैन एंड आई विल। और आज अम्बेडकर की मूर्ति जो कोलंबिया में लगी हुई है, वो इस बात का प्रतीक है कि इंसान की इच्छा शक्ति क्या से क्या कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, हर समय अपनी जिंदगी में ध्यान रखो
हमारी शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। हम धीरे धीरे करके उनको समझते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट करो, प्लान बनाओ, अपनी शक्तियों को संवारो, निरंतर अभ्यास करो, अपनी शक्तियों को इस प्रकार से परिमार्जित करो कि हर प्रकार की आने वाली समस्याओं का समाधान आप अपने स्वयं की ऊर्जा से कर सकें। दुनिया क्या कहती है, अच्छी कहती है तो लाभ उठाओ, परंतु यदि वो आलोचना करती है इग्नोर कर दो, परवाह मत करो। अंदर की आवाज सुनो जो बार बार कह रही है तुम ईश्वर के अंश और वंश हो। अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए इस प्रकार का कोई कार्य करिए कि लोग भी अचंभित रह जाएं। और ध्यान रखिएगा, यू कैन एंड यू विल। नमस्कार।